So installing Eclipse on Ubuntu is extremely easy. आपने सिंपली Ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर में जाना है और यहाँ पे सिंपली आके यू विल जस्ट नीड टू सर्च फॉर Eclipse CDT. सो Eclipse CDT आपके सामने यहाँ खुल जाएगा एंड यू हैव टू सिंपली क्लिक इंस्टॉल. लेकिन इंस्टॉल करने से पहले जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो सॉफ्टवेयर सोर्सेज हैं वो मेन सर्वर से हों और ये सारे चेक्ड हों. उसके अलावा आपके तमाम के तमाम जो सॉफ्टवेयर सोर्सेज हैं वो सारे चेक्ड हों. ये मेरे अंदर यूबंटू के अंदर और बहुत सारी सॉफ्टवेयर सोर्सेज ऐड हैं, सो काइंडली डोंट टेक एज द रेफरेंस पॉइंट. सो एक दफ़ा आपने Eclipse डाउनलोड और इंस्टॉल कर ली तो उसके बाद सिंपली ये है कि यू आर जस्ट गोइंग टू रन Eclipse. तो आपने सिंपली Eclipse को रन करना है एंड इट विल ओपन Eclipse. सो वर्क स्पेस से मुराद वो डायरेक्टरी है जहाँ पे आप अपना कोड सेव करेंगे. तो आप कोई सी भी डायरेक्टरी सेव कर सकते हैं. सो लेट्स सपोज मैं फॉर द टाइम बिंग जो डायरेक्टरी है वो टेम्प के अंदर जो है ना मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ और उसे मैं कह देता हूँ ITC कोड के नाम से. ओके, सो ये मेरी डायरेक्टरी क्रिएट होगी. मैं उसके ऊपर ओके क्लिक करूँगा तो Eclipse जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. जब Eclipse स्टार्ट होगा तो जी जब Eclipse स्टार्ट होगा तो यू विल हैव टू क्लिक ऑन द वर्क बेंच. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे ले आएगा. मेक श्योर कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे टॉप राइट हैंड साइड पे आपको C++ नज़र आए. अगर आपको यहाँ पे C++ नज़र नहीं आ रहा तो विंडो ओपन पर्सपेक्टिव में जाके अदर पे क्लिक करें और यहाँ से आप सिंपली C या C++ को चेक कर लें. ओके, सो नाउ हमारा गोल ये है कि हम एक नया C++ प्रोजेक्ट बनाएं और अपना जो गेम है ये गेम के प्रोजेक्ट को यहाँ पे कोड कर सकें. सो आपने सिंपली ये करना है कि न्यू C++ प्रोजेक्ट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपने ये जो ऑप्शन क्लिक करनी है वो है बेसिकली हेलो वर्ल्ड linux.cc. सो आई एम गोइंग टू कॉल इट अ बैलून बबल बर्स्टर. सो दैट्स द नेम ऑफ माई प्रोजेक्ट. ये करेगा कि हमारा एक बबल बस्टर्स के नाम से एक प्रोजेक्ट बन जाएगा और उसके अंदर जो है ना फाइल्स ऐड कर देंगे. आई विल क्लिक फिनिश. तो ये मेरे पास बबल बस्टर्स का लेफ्ट साइड पे फोल्डर बन गया. ये मेरी फ़ाइल है जिसके अंदर मेरा कोड पड़ा होगा और ये वो कोड है. किसी भी Eclipse के प्रोग्राम को रन करना इंतहाई आसान है. आप यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाएं और बिल्ड ऑटोमेटिकली को हटा दें और सिंपली बिल्ड प्रोजेक्ट पे क्लिक करें तो आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो बिल्ड हो जाएगा. वंस यू हैव डन दिस आप यहाँ से जाएंगे और आप रन कन्फिग्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे C++ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका रन कन्फिग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे आपने ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो नाम है वो आपकी exe फाइल का नाम होना चाहिए और यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए. सो हमारी exe फाइल का नाम उसने बबल बस्टर रखा है और हमारे प्रोजेक्ट का नाम bbuster है. सो दैट्स फाइन. आई एम जस्ट गोइंग टू रन इट. जब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे नीचे यहाँ हेलो वर्ल्ड के नाम से आउटपुट नज़र आएगी. सो दैट वाज सो फार सो गुड. यानी कि अगर मैंने कोई सा भी सिंपल प्रोग्राम लिखना हो मैं सिंपली यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू राइट int hash include io stream and then I'm just going to using namespace std and then I'm going to ask int main. So he's just going to write main method for me. लेकिन मुझे main method चाहिए without arguments के चाहिए तो I'm going to write return 0. So here I'm going to write cout hello ITC. So that's it. So I'm going to save it and I'm going to build it. So I got one error. सो बबल बस्टर में एरर क्या है G++ IO स्ट्रीम. इनफैक्ट IO स्ट्रीम की स्पेलिंग गलत है. सो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि यहाँ पे मसला है. सो यहाँ दिस इज़ व्हाट जैसे मैंने रिमूव किया आई एम गोइंग टू बिल्ड इट वंस अगेन और मेरा प्रोग्राम जो है वो क्लियरली यहाँ प्रॉब्लम्स में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी. कंसोल के ऊपर आपको आउटपुट नज़र आएगी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रन इट नाउ. फॉर द रनिंग आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक दिस. सो हेलो ITC. सो दैट्स इट. अब मैं करूँगा ये सॉरी सो नाउ मैं ये करूँगा कि मैं आपके जो प्रोजेक्ट है जो हमने रिलीज़ किया है उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर लेके आऊँगा
और फिर हम देखेंगे कि यूजिंग एक्लिप्स आप उसे कितनी तेज़ी से डेवलप कर सकते हैं, यानी कि आप अपना डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस कर सकते हैं और डिबगिंग कितनी आसान हो जाती है। सो सबसे पहले मैं तो ये करूँगा कि मैंने जो स्केलेटन रिलीज़ किया है उसका कोड मैं बबल बस्टर में लूँगा और ये बाकी सारी फाइल्स को मैं डिलीट कर दूँगा। सो लेट्स गो एंड सी कि कहाँ पे है। सो बबल बस्टरिंग एंड रिलीज़ के आपका ITC कोड में ये बबल बस्टर का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 फाइल्स हैं, मेक फाइल, बबल बस्टर और ये बबल बस्टर्स। हम इन तीनों फाइल्स को रिप्लेस कर देंगे अपने स्केलेटन से। सो हमारे प्रोजेक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, गेम रिलीज़ इन्वॉल्व है, मेक फाइल इन्वॉल्व है, यूटिल डॉट। मैं इन तीनों फाइल्स को यहाँ से कॉपी करके यहाँ ओरिजिनल जगह पे रख दूँगा, रिप्लेस। मैंने तमाम चीज़ों को रिप्लेस कर दिया और बबल बस्टर क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है उसको हमने गेम रिलीज से रिप्लेस कर दिया, तो आई एम गोइंग टू डिलीट इट। सो हियर इट इज़ गोइंग टू डिलीटेड, आई एम गोइंग टू डिलीट दीज। सो नाउ, और यहाँ पे अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ़्रेश इट। रिफ़्रेश करने से क्या हुआ कि गेम रिलीज डॉट CPP फाइल यहाँ पे आ गई और मेक फाइल यहाँ पे आ गई। अब प्रोजेक्ट को बिल्ड करना वैसे ही है, बिल्ड प्रोजेक्ट। सो आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होगा, लेकिन रन करते वक्त हमें रन कन्फिग्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। रन कन्फिग्रेशन में प्रोजेक्ट का नाम हमारा वही है, लेकिन हमारी exe फाइल का नाम चेंज हो चुका है। तो हमारी exe फाइल का नाम जो है वो बबल शूटर हो गया, बबल शूटर। सो जस्ट सी, पहले वो आपको मेंशन कर रहा था कि दिस प्रोग्राम डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन जैसे ही मैंने बबल शूटर सही exe फाइल का नाम दिया तो bubble shooter, so now I'm able to run it, so I'm just going to run it. So here is the output of it. So देखें जैसे ही मैं माउस मूव करता हूँ तो स्टार्ट हो जाता है। सो आप जस्ट, सो नाउ मैं बड़ी आसानी से जब भी आई कैन जस्ट गो एंड रन दिस एंड माई प्रोग्राम विल कंपाइल एंड रन। कंपाइल करने के लिए मैं बिल्ड, आई विल सिंपली गो एंड प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा और रन करने के लिए सिंपली क्लिक कर रहे हैं। अब एक्लिप्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप डिबगिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेट्स गो एंड चेंज आवर दिस प्रोग्राम कि मैं जहाँ क्लिक करूँ वहाँ सर्कल ड्रॉ होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जब भी क्लिक होगा तो मुझे क्लिक के कोऑर्डिनेट स्टोर करने पड़ेंगे। सो लेट्स डिक्लेयर 2 ग्लोबल वेरिएबल्स, जिसे मैं कहूँगा माउस x और माउस y। सो ग्लोबल वेरिएबल्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होते हैं, माउस कोऑर्डिनेट्स। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये माउस कोऑर्डिनेट्स में क्लिक होगा हम वहाँ पे अपने x और y, माउस कोऑर्डिनेट्स में x और y, माउस x और y में हम माउस के कोऑर्डिनेट्स सेव कर लेंगे और जहाँ जहाँ वो होगा माउस होगा वहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो सर्कल के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, विड्थ डिवाइडेड बाय 2 एंड हाइट डिवाइडेड बाय 2, वी आर गोइंग टू रिप्लेस देम विद mx एंड my। और mx और my को हम अपडेट कहाँ करेंगे, हम इसे माउस क्लिक्ड वाले फंक्शन में, जब हमारा माउस क्लिक हुआ तो हम बेसिकली यहाँ पे mx इज़ इक्वल टू हम उसे x कर देंगे और my इज़ इक्वल टू हाइट माइनस वाई कर देंगे। हाइट माइनस वाई करने का रीज़न ये है कि माउस के कोऑर्डिनेट्स टॉप लेफ्ट से डिफाइन किए जाते हैं, जबकि हमारे कैनवस के कोऑर्डिनेट्स टॉप राइट से टॉप लेफ्ट से डिफाइन किए जाते हैं और हमारे माउस के कोऑर्डिनेट्स बॉटम लेफ्ट से डिफाइन है। सो हाइट माइनस वाई, लेट्स इंट्रोड्यूस अ बग, हम इसको उल्टा स्टोर कर देते हैं। हाइट माइनस वाई एक्स में स्टोर कर देते हैं और ये हम वाई में स्टोर कर देते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो वाई में। सो दिस इज़ अ बग। अब हम चाहेंगे कि इस बग को हम इंट्रोड्यूस देख सकें। सो चेंज करने के बाद मैं प्रोजेक्ट को बिल्ड किया और मैं इसे रन करूँगा। रन करने की जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल F11 है। सो सी, शुरू में एक्स और वाई में 0 पड़ा था तो मेरा सर्कल जो है वो 0 0 पे सेंटर्ड है। तो जहाँ मैंने क्लिक किया यू सी अब वो मूव कर रहा है, लेकिन वहाँ मूव नहीं कर रहा क्योंकि देयर वाज अ बग इन माय कोड। सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो लेट्स गो एंड सी कि मैं इसे डिबग कैसे कर सकता हूँ। मैं प्रोग्राम को क्लोज करूँगा और मैं जाके प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करूँगा। जब भी मैं क्लिक करूँगा मैं देखूँगा मेरे माउस के कोऑर्डिनेट्स जो स्टोर हो रहे हैं और जो ओरिजिनल है क्या वाकई वो सेम है। सो वो मैं कैसे चेक करूँगा, मैं डिबगर के ज़रिए से। डिबगर इज़ अ प्रोग्राम विच अलाउज अस टू डिबग आवर प्रोग्राम। डिबगर के अंदर हम अपने प्रोग्राम को किसी भी जगह पे रोक सकते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप
हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स या हमारे प्रोग्राम की स्टेट क्या है, और डिबगर हमें अलाउ करता है कि हम तमाम किस्म के बग्स को रिमूव कर सकें. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द डिबगर ऑन लाइन नंबर 155. डिबगर को स्टॉप करने का तरीका ये होता है कि आप उस लाइन के ऊपर ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं. यू सेट अ ब्रेक पॉइंट, टॉगल ब्रेक पॉइंट. सो टॉगल ब्रेक पॉइंट करने से ये होगा कि अब मेरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ आके रुक जाएगा जब मैं डिबगिंग मोड में रन करूँगा. सो नाउ लेट्स गो एंड रन इट इन डिबगिंग मोड. अब जैसे रन कन्फिग्रेशन है वैसे ही आपकी डिबग कन्फिग्रेशन है. सो वी विल हैव टू क्रिएट डिबग कन्फिग्रेशन, चेक डिबग, एंड देन वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन डिबग. डिबग कन्फिग्रेशन इज एग्जैक्टली एज रन कन्फिग्रेशन, सिंपली रनिंग मोड चेंज हो जाता है. सो नाउ इट्स डिबगिंग. सो ये आपसे पूछेगा कि डिबग पर्सपेक्टिव ऑन कर दिया जाए. यस, क्योंकि करंटली हम C++ पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं, तो जब आप इसे यस करेंगे तो ये आपको डिबग पर्सपेक्टिव में ले जाएगा. सो सी, अब आपका जो प्रोग्राम है वो लाइन नंबर 200 पे रुका हुआ होगा. आप अपने प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं. लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए आप सिंपली यहाँ जाएंगे रन, और यहाँ पे लिखा होगा स्टेप इनटू एंड स्टेप ओवर. स्टेप इनटू, स्टेप ओवर, यानी कि आप लाइन बाय लाइन अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप स्टेप इनटू करते रहेंगे F5. सो सिंपली आप इसे यहाँ से इस आइकन को इस्तेमाल करते हुए स्टेप इनटू कर सकते हैं. सो मैं इसे क्लिक करूँगा तो फंक्शन उसके अंदर चला गया. मैं वापस चला जाऊँगा. आई विल गो बैक. सो ये मैंने कलर गेट किया, मैंने ग्राफिक्स लाइब्रेरी को इनिशियलाइज़ किया. सी, मेरा प्रोग्राम अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है. मैंने इनिट विंडो पोजीशन की, ये वाला फंक्शन कॉल किया, ये वाला फंक्शन कॉल किया. उसके बाद मैंने कैनवस साइज सेट किया और मैंने अपनी लाइब्रेरी को, और इसके बाद इस मेन लूप का मतलब ये है कि नाउ आई एम गोइंग टू रन माई प्रोग्राम इनफाइनाइटली, जब तक मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा. सो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मेरा प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा. और अब मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है. इनफैक्ट वो मेरी वेट कर रहा है कि मैं कहीं क्लिक करूँ ताकि वो प्रोग्राम ब्रेक पॉइंट पे स्टॉप हो. सो आई क्लिक्ड ओवर हियर एंड सी, जैसे मैंने क्लिक किया मेरा प्रोग्राम आके रुक गया. और रुका कहाँ? उस लाइन नंबर 155 पे जहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था. और अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो राइट पेन, टॉप पेन है, यानी ये जो राइट टॉप एरिया है, यहाँ पे आपके तमाम के तमाम वेरिएबल्स होंगे और उनकी वैल्यूज़ पड़ी होंगी. आप देखें एक्स के अंदर, लोकल वेरिएबल एक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, वाई के अंदर जो वैल्यू पड़ी है. आपको यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो उनको देखने के लिए आप यहाँ पे एक्सप्रेशंस ऐड कर सकते हैं. एक्सप्रेशन ऐड करने का आसान सा तरीका ये है कि विंडो, यहाँ पे शो व्यू एंड एक्सप्रेशंस, यहाँ एक्सप्रेशंस के अंदर आप सिंपली लिखते हैं mx, तो आपको mx की वैल्यू मिल जाएगी, और my, यहाँ को आपको y की वैल्यू मिल जाएगी. सो मैं फिर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना शुरू कर दूँगा. सो इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद मेरे mx में 324 आ जाएगा और मेरे my के अंदर 493 आ जाएगा. सो क्या वाकई ऐसा होना चाहिए था? x में पड़ा है 324 और y में पड़ा है 493, और यहाँ पे x में पड़ा है 493 और y में पड़ा है 276. सो आपको नज़र आ रहा है कि हमने इनको उल्ट कर दिया. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डिबग. आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके वेरिएबल्स या स्टेट कैसे मैनिपुलेट हो रही हैं. और ये जो ऊपर आपको ये जो नज़र आ रहा है लेफ्ट पे, इसे हम कहते हैं कॉल स्टैक. सबसे पहले आपका मेन फंक्शन कॉल हुआ, उसने लेफ्ट मेन लूप को कॉल किया और उसने माउस क्लिक फंक्शन को कॉल किया. दिस इज़ व्हाट वी सॉ इन प्रीवियस लेक्चर्स. सो हमें प्रॉब्लम का पता चल गया. सो वी विल करेक्ट दिस प्रॉब्लम. हम डिबगर को स्टॉप करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, यानी कि मैंने C++ डिबग में जाऊँगा और मैं अपनी गेम रिलीज फाइल के अंदर जाके उस प्रॉब्लम को, और ये राइट साइड पे आपको बेसिकली वेरिएबल्स और फंक्शन नज़र आ रहे होंगे जो इस फाइल के अंदर डिफाइन है. आप किसी जगह पर क्लिक करेंगे तो आपको उस फंक्शंस पे ले जाएगा. सो हमारा मसला माउस क्लिक पे था. मैं माउस क्लिक में आया. सो मैंने हाइट माइनस y को इधर रखना है और x को इधर शिफ्ट करना है. सो दैट्स इट. लेट्स गो एंड बिल्ड इट. मैंने बिल्ड किया और मैं इसे रन करूँगा कंट्रोल F11 से. नाउ सी, इट्स वर्किंग फाइन. जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरा सर्कल मेरा पीछा कर रहा है. सो दैट्स हाउ यू यूज़ एक्लिप्स. ये एक बहुत शॉर्ट ट्यूटोरियल था, हम इसको और डिटेल के अंदर भी देखेंगे. शुक्रिया.